प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप खुश हैं? 12 सितंबर 2020 में एक बार फिर से हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च डेली मन्ना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और विशेष धन्यवाद करता हूं अपनी रिवाइज वर्शिप टीम का, जिनके द्वारा ये उनके पेज पर, रिवाइज वर्शिप पेज पर आप हमको डेली सुन सकते हैं और डेली का मन्ना जो यीशु मसीह का प्रचार आपके लिए किया जा रहा है, अपने लिए किया जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम का भी। और हम जल्दी से आज के वचन में जाना चाहेंगे। जैसे कि आप आज सुन रहे थे, यीशु के शिष्य बनने का मूल्य। मैं बताना चाहता हूं कि एक वर्ड्स जो कि मेरी आज छूट गई थी, मैं 11 तारीख में, मैं 12 तारीख में उसको क्लियर करूंगा। यीशु ने जो कि आपको 8 बाप, मत्ती 8 बाप उसके 22 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। मेरे अजीजों, आप बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा इसका क्या मतलब है, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। मेरे अजीजों, बाइबल में आपको आंसर मिल जाएगा। मुझे अच्छा लग रहा है, जब संसार की सृष्टि की गई, उत्पत्ति में आदम हवा को बनाया गया तो वो आत्मिक थे, और जब उन्होंने गलती करी, एक पाप कर लिया और उस फल को खा लिया, तो यीशु मसीह ने कहा जिस दिन तुम इस फल को खा लोगे तो अवश्य मर जाओगे। मेरे अजीजों, और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और जब उल्लंघन हुआ तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मिकता में वो मर गए थे, आत्मिकता में मर गए थे, और संसारिक शारीरिक वो जीवित थे, और उन्हें बागेदन से निकाल दिया। मेरे अजीजों, इसलिए इस चेले ने कहा, मेरे पिता को मैं पहले गाड़ के आ जाऊं, फिर मैं तेरे पीछे हो लेता हूं। यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। इसका मतलब वो संसारिक लोग थे। आज भी आपके घर के अंदर, मेरे भाई आपसे बात कर रहा हूं, मेरे पासवान, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, मेरे अजीज, मेरे फूफा, मेरे आंटी, मेरे अंकल, मेरे माता पिताओं, मेरे बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज भी मुर्दे हमारे घर के अंदर पाए जाते हैं, जो परमेश्वर का वचन तो पढ़ते हैं, वचन तो सुनते हैं, वचन को ग्रहण भी कर चुके हैं। आज की सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने को चेक कर लीजिए, आपका उद्धार हो गया है, आपने मन फिराया है, आप यीशु मसीह में नया जीवन प्राप्त कर चुके हैं। अगर नहीं किया है, आपने मन नहीं फिराया है, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा आपने नहीं लिया पापों की क्षमा के लिए, तो आप मरे हुए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। आप कहेंगे ये कैसे लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? आप रोमियो 8 बाप उसकी 12-13 आयत पढ़ लीजिए। यीशु मसीह ने कहा कि जो संसार के चलाए चलते हैं, जो शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, वो मरेंगे। फिर जो आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा में चलते हैं, वो जिएंगे। तो मेरे अजीजों, आप आत्मा में चल रहे हैं, आपने पवित्र आत्मा को पाया है। आप कहते हैं हम 3 पीढ़ी से तो ईसाई हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम अच्छी क्वायर में शामिल होते हैं, हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने अच्छा प्रचार भी किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जीवित हैं या मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दें? आप मुर्दे तो नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, जो वचन को, आज्ञा को नहीं मानता, जो इस बाइबल पर नहीं चलता, परमेश्वर का प्रेम नहीं करता, अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करता है, वही जीवित है, अन्यथा वो मरा हुआ है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा उस शिष्य से, यदि तू मेरे पीछे होना चाहता है तो मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। तू मेरे पीछे हो लेगा, मालूम क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह मिलेगा, और बहुत सारी चीजें जो आप चाहते हैं, भंडार भरा हुआ, वो मिल सकता है। लेकिन जरूरत है कि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं या संसार के पीछे चल रहे हैं। आप शरीर के कर्जदार तो नहीं है। अगर शरीर के कर्जदार है तो आप अवश्य मरेंगे। यदि आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यीशु से प्रेम करते हैं, तो आप जिएंगे, क्योंकि आत्मा के द्वारा चलते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, जो कि मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। रोमियो 12 बाप उसकी 1 और 2, उसमें ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर में दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं। क्या कह रहा है पौलुस यहां पर? कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, शरीर की बात आई है, ये जो हमारा जीवन है, हम जो शरीर में जीवित है, शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। फिर आगे लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा को, अनुभव को से मालूम करते रहो। मेरे अजीजों, ये शरीर आपका जीवित है, पवित्र है, परमेश्वर को भाता है। आपने इस शरीर को अपने खुदावंद यीशु मसीह को दे दिया है, तो आप जीवित हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, फिर पवित्र, क्या आप यीशु मसीह जितना पवित्र, आप पवित्र हैं? आपने संसार के संग तो नहीं जी रहे, आप बाइबल का अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो आप पवित्र हैं। आप जांचिए अपने को, यदि आप अपने आप को जांचते हैं तो दंड ना पाते। फिर
भावता हुआ, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर को क्या पसंद है, वही काम करें। जैसे एक बच्चा अपने पिता के लिए अच्छे काम करता है, प्रिय पुत्र कहलाता है। क्या आप प्रिय पुत्र पुत्री कहलाना चाहते हैं? तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करिए। यीशु मसीह इस वचन से आपको आशीष दे। इसलिए मुर्दों को मुर्दे काटने दो, तू मेरे पीछे हो ले। अगर आप जीवित हैं तो यीशु के पीछे चल रहे हैं, यदि नहीं चल रहे हैं तो आप मुर्दा हैं, मुर्दा। याद रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दिन शुभ हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीज हो, आज आपने वचन सुना है कि यदि तू मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप जीवित हैं, पवित्र हैं और भाता हुआ हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा को जानिए, उसको पूरा करिए, तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हम प्रार्थना करेंगे। आज विशेष शनिवार का दिन है। आज सुबह शुभ संदेश चैनल में हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च, जो कि 8:30 बजे आप हमें आपके घर में हम आएंगे। हम चाय नहीं पिएंगे, हम आपसे कोई परेशान करने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि आप 8:30 बजे अपने टीवी के सामने बैठ जाइए, जो कि एयरटेल पे 694 चैनल है। MX प्लेयर पे आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, लेकिन आज का मन्ना जरूर देखिए। डेली मन्ना के बाद आपको हम टीवी पर मिलने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने आज का मन्ना सुना है, प्रभु वो जीवित हो जाएं। यदि वो शारीरिक कर्जदार हैं और शैतान के चलाए चल रहे हैं, इस संसार के चलाए चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं प्रभु कोई ना मरे, वो मन फिरा लें और यीशु के पास आ जाएं और प्रभु आत्मा के द्वारा चलेंगे तो वो जिएंगे। हम प्रार्थना करते हैं अपने यूथ के लिए, जवानों के लिए। आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं उन बच्चों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह अपने हायर एजुकेशन कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, फॉरेन में हैं। मैं उन प्रार्थना करना चाहता हूं, इंडिया में है। आज उन माता पिताओं के लिए जिन्होंने अपना पैसा खर्च किया अपने बच्चों के लिए, प्रभु उन यूथ को जो कि प्रभु कल के पिलर हैं, मैं चाहता हूं कि आज पूरा दुनिया में नशा पत्ता, फेसबुक, व्हाट्सएप के द्वारा बर्बाद हो रहा हमारा यूथ। आज प्रभु उनके मन को बदल, आज उनको प्रभु सिखा कि वो वचन को सुने, अमल करें, उस पर चलने लगे। तो प्रभु उन यूथ को आशीषित कर। विशेष हमारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, माता पिताओं के लिए, कि प्रभु बड़ी आशीष दे, बड़ा कल्याण कर, ताकि प्रभु वो हमारे मसीह परिवार के एक स्तंभ हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, आप अभी चंगा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि एक बहन शारीरिक दुर्बलता है, कमजोरी, उठ नहीं पा रही है, आज वो उठ के दौड़ रही है, चल रही है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं जिनका हाथ नहीं उठा है, दोनों हाथों से उठा के वो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक विश्वासी के लिए, विशेष मिस्टर गिलबर्ट पॉल परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने सिस्टर मधुबाला के लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बरली में पास्टर सुशील मसीह परिवार के लिए, अपनी माता जी के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के एक विश्वासी के लिए, पास्टर एरिक, पास्टर सुमित, पास्टर राजू, हमारी डॉक्टर जेनिफर इवेंजलिस्ट, मिसेस प्रियंका इवेंजलिस्ट। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पूरी सामर्थ्य के संग इस्तेमाल कर इस परिवार को, ताकि प्रभु हाउस ऑफ गॉड प्रोग्राम जब शुभ संदेश पा रहा है, लोग आशीषित होने पाएं। इस छोटी विनती को आपके चरणों में लाते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।